जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही जो 2023 का नई नोटिफिकेशन है उसके नए सिलेबस का। तो उसमें क्या क्या मूलभूत परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और डिटेल से सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बात की कि जो इससे आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि परीक्षा का स्वरूप, यानी कि पैटर्न की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से है। तो परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि इस पहले फिजिकल लिया जाएगा और उसके बाद फिजिकल के बाद जो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और लिखित परीक्षा से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद चिकित्सक जांच होगी। तो ये है 3 प्रोसेस जिसके तहत उत्पाद सिपाही परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग लिखित परीक्षा यानी कि रिटेन परीक्षा का सिलेबस को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए, एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आपका परीक्षा OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो OMR में आपका ऑफलाइन मोड में आपका परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिखित परीक्षा जो होगा वह 3 पेपर होगा। लिखित परीक्षा के कुल कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। ठीक है, आपको 3 पेपर का परीक्षा एक ही दिन लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि जो 3 पेपर होंगे उसके प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और तीनों पत्रों में यानी तीनों पेपर में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी कि तीनों पेपर में अलग अलग क्वेश्चन का संख्या होगा मगर प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो 3 नंबर होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सही उत्तर दीजिएगा तो उसके लिए 3 अंक मिलेगा और 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा। तो 1 अंक का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपको एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलती के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि MCQ पैटर्न में आपका तीनों पेपर होगा। तो सबसे एक एक करके हम लोग तीनों पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 जो को भाषा ज्ञान आधारित पेपर है, यानी कि लैंग्वेज पेपर है। तो इस परीक्षा को में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि यह पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे? तो आपको 30% अंक लाने होंगे, यानी कि 30% अंक लाने होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस पेपर में कुल कितने प्रश्न हैं? तो कुल 120 प्रश्न है, जिसमें कि हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न है। तो कुल मिला के 120 प्रश्न। तो 120 प्रश्न के अगर अंकों को देखा जाए तो कुल कितने अंक हो गए? तो 360 अंक हो गए। तो अगर आपको प्रश्नों की संख्या के आधार पर पता करना है तो प्रश्नों की संख्या के आधार पर आपको कुल 36 प्रश्न इस पेपर में सही करने हैं और अंकों की बात की जाए तो कुल आपको 108 अंक लाने होंगे। तो इस पेपर में पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने अंक लाने होंगे? तो 108 अंक लाने होंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी भाषा से आपका 80 प्रश्न है, यानी कि 240 अंक का प्रश्न आपका हिंदी भाषा ज्ञान से है। आप हिंदी भाषा के बदौलत ही इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा 40 प्रश्न अंग्रेजी भाषा ज्ञान से हैं, यानी कि 120 अंकों का प्रश्न आपका इंग्लिश लैंग्वेज से है। तो यह हुआ। पहले हम लोग देख लेते कि पेपर 1 का पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले डिटेल देख लेते हैं पेपर 1 का ही। तो पेपर 1 का डिटेल सिलेबस को हम लोग देख रहे हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस इस प्रकार से है। पेपर 1 है, इसमें हिंदी भाषा ज्ञान जिसे हमने देखा कि 80 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान इससे आपका 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं
तो 80 प्रश्न में आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित, यानी कि आपका अनसीन पैसेज रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न होगा। इससे आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न इस अनसीन पैसेज से होगा। और ग्रामर से, यानी कि हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न कितने होंगे, तो 60 प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अनसीन पैसेज से 20 प्रश्न और हिंदी ग्रामर से आपका 60 प्रश्न होंगे। तो और इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जिसमें कि कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें पैसेज आधारित प्रश्न 20 होंगे और ग्रामर आधारित प्रश्न 20 होंगे। तो इसमें दोनों 20-20 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए। और आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें पेपर 1 केवल क्वालिफाई करना है। इसका अंक मेधा सूची में, यानी कि मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए आपको केवल 30% अंक लाने होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की। पेपर 2 है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा ज्ञान, जो कि लैंग्वेज पेपर है और इसका अंक आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। इसलिए ये पेपर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें आपको कुछ लैंग्वेज ऐड किया गया है। जो कि पुराना सिलेबस था उसमें हिंदी और अंग्रेजी नहीं था, तो हिंदी और इंग्लिश को ऐड किया गया है। उसके अलावा जो था संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक यानी कि उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया। तो ये भाषा आपके लिए उपलब्ध है पेपर 2 में सेलेक्ट करने के लिए। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको किसी एक भाषा को सेलेक्ट करना है, जिससे आपको कुल 100 प्रश्न, यानी कि हर 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर से कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 100 MCQ प्रश्न होंगे। यह पेपर में भी आपको कम से कम 30% अंक लाने होंगे ही। 30% अंक लाने होंगे। और आपको पता होगा कि पेपर 2 मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे तो सभी का अलग अलग सिलेबस है। तो सेपरेट सिलेबस के लिए आपके लिए हर एक लैंग्वेज का सेपरेट सिलेबस आपको अलग वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको किसी सेपरेट लैंग्वेज का सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बात करते हैं आगे जो पेपर 3 है। तो पेपर 3 है, इसमें कुल आपका 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न होंगे पेपर 3 में। और तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो पेपर 3 में समान अध्ययन, जो कि जीके से है, उससे आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल 120 अंक का जीके का प्रश्न होंगे। और झारखंड जीके की बात किया जाए तो झारखंड जीके से 50 अंक। यहाँ पे है इंडिया जीके और ये है झारखंड जीके। झारखंड जीके से आपका 50 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 150 अंक का आपका झारखंड जीके होगा। इसके अलावा आपका होगा सामान्य विज्ञान, जिससे कि 20 प्रश्न, यानी कि जनरल साइंस से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 20 प्रश्न यानी कि कुल 60 अंकों का आपका जनरल साइंस का सेक्शन होगा। और नेक्स्ट है 4th सेक्शन सामान्य गणित, यानी कि जनरल मैथमेटिक्स। तो इससे आपका 10 प्रश्न होगा और 10 प्रश्न यानी कि 30 अंक का आपका मैथ का पेपर होगा। तो कुल मिला के आपका यह पेपर कितने अंकों का हो गया, तो 120 प्रश्नों का, यानी कि 360 अंकों का ये पेपर हो गया। और पेपर 2 जिसको लैंग्वेज पेपर है, ये 300 अंकों का हो गया, यानी कि कुल 660 अंकों का आपका यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है। जो कैंडिडेट पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, पेपर 1 में 30% अंक ले आएंगे, उनका पेपर 2 और पेपर 3 को चेक किया जाएगा। और पेपर 2 और पेपर 3 में उनको जो अंक लाएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि 660 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस बात की जिक्र साफ साफ की हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ जिक्र किया हुआ है कि पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 की परीक्षा न्यूनतम अर्हता अंक 30% होगी, यानी कि तीनों पेपर में कम से कम तो आपको 30% अंक लाने होंगे, पेपर जिसमें कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मगर मिनिमम अंक 30% सभी पेपर में होने चाहिए।
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समान पेपर 3 के जो डिटेल सिलेबस है, 120 अंकों का जो पेपर 3 है समान ज्ञान का पेपर, उसका डिटेल सिलेबस का। तो उसमें पहला सेक्शन था जो सामान्य ज्ञान, जिससे कि आपने देखा था 40 प्रश्न होंगे। तो इसमें कहा गया है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। यानी कि आपको इस पेपर में किसी सब्जेक्ट का विशेष जानकारी की बात नहीं की गई है, आपको इसमें केवल सामान्य जानकारी की बात की गई है। तो इसके लिए आपको सबसे परफेक्ट बुक या तो आप कोई जीके बुक ले सकते हैं, लूसेंट हो गया या फिर अरिहंत का मनोहर पांडे हो गया। तो यह सब बुक आपके लिए इस सेक्शन के लिए उपयुक्त होगा। उसके बाद वर्तमान घटनाओं के दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि यहाँ पे साफ कहा गया कि करेंट अफेयर से भी आपका प्रश्न होगा। तो करेंट अफेयर से यहाँ पे प्रश्न कहा गया है। उसके बाद इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य से संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि भारत से रिलेटेड जानकारी और झारखंड स्टेट से भी रिलेटेड जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। झारखंड जीके का एक अलग सेक्शन है, पर इस सेक्शन में भी झारखंड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं। तो करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर का ये सारा सेक्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। तो ये हुआ। तो इन सभी जो टॉपिक दिया हुआ है इन सभी से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन हमने इसको देखा कि फर्स्ट से पेपर 3 का जो फर्स्ट सेक्शन जिससे कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें जो जीके है इसमें भी आपका झारखंड जीके से प्रश्न हो सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 40 में से आपका 5-6 प्रश्न झारखंड से ही रिलेटेड होगा। यानी कि झारखंड का सेक्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जिससे कि आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड जीके। तो झारखंड जीके आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। 50 प्रश्न इसमें है और 5-6 प्रश्न तो आपका जो इंडिया जीके का सेक्शन है उससे भी पूछ लिए जाएंगे झारखंड से संबंधित। तो ये देख सकते हैं कि कुल आपका इस पेपर में 55 प्रश्न हो सकते हैं लगभग के। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर इस सेक्शन का बुक कहा जाए तो बाजार में उपलब्ध काफ़ी अच्छे अच्छे बुक हैं, जिसमें कि उड़ान हो गया, मनीष रंजन हो गया, लूसेंट हो गया या लूसेंट हो गया और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक हैं, शिवांगन हो गया। तो आप इसमें से किसी एक बुक को फॉलो करते हुए अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ और परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही गई है, पर विज्ञान के लिए आपको किस तरह से तैयार करना है तो इसके लिए आप NCERT पर निर्भर रह सकते हैं, या तो हमारे चैनल में जो विज्ञान से संबंधित वीडियो है आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। NCERT आप 9 और 10 9 आप चाहें तो 6 से 10 तक की NCERT पढ़ सकते हैं, मगर 9 और 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है।
उसके बाद है सामान्य गणित। इसमें इस विषय की सामान्य अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य अंक गणित है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक से प्रश्न होंगे। यहाँ पे एडवांस मैथ की बात नहीं की गई है, तो अर्थमेटिक से प्रश्न होंगे और मैट्रिक और 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। यानी कि प्रश्न का लेवल काफ़ी टफ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरल प्रश्न होंगे जो कि आप कोई भी सेट में प्रैक्टिस करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने पेपर 2 यहाँ पे हमने रिटेन एग्जाम के सारे पेपर का डिटेल सिलेबस देखा। पेपर 2 का डिटेल सिलेबस जो इसमें कि बहुत सारे भाषा हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर भाषा का सिलेबस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी होगी तो आपको हमारे चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।